फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं कंचन आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1, इसका रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल की सिकंदर बेगम। तो किसने नहीं की थी? अवध की बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अगला देखिए, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा। इसका आंसर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो क्या होगा हमारा? कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। अगला देखिए, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? मंद औद्योगिकीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण की ब्रिटिश पद्धति, औद्योगिकीकरण की अमेरिकी पद्धति। क्या होगा? तीव्र औद्योगिकीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, लोथल। किसमें मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा, धौलावीरा। अगला देखिए, वैशाली में द्वितीय संगीत द्वारा संचालित की गई थी। मुंडा, कालाशोक, सुनिधा, अनिरुद्ध। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। अगला देखिए, प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुने। तो क्यों कौन सा होगा हमारा इसमें सही संयोजन चुने? पहला क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसके द्वारा दिखा रहा है इसमें? एनी बेसेंट। अगला क्या है? सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। ये दोनों हमारे क्या हैं? सही हैं। एनी बेसेंट नहीं, पहला हमारा इसमें पहला ही गलत है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा था? ये हमारा इसके द्वारा नहीं था, ये हमारा था थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज। इसमें ये जो 2 नंबर है ये हमारा सही है। एनी बेसेंट के द्वारा हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला देखिए इसमें ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या है? सोसाइटी सरोजिनी नायडू। ये गलत है, हमारा एनी बेसेंट के द्वारा था। पूना सार्वजनिक सभा, सुभाष चंद्र बोस। ये भी हमारा गलत है। ये किसके द्वारा था? महादेव गोविंद रनाडे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा था? चंद्रशेखर आज़ाद। अगला देखिए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। कौन सा होगा हमारा? लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो। अगला देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। कौन है इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबउद्दीन ऐबक, आराम शाह। कौन सा होगा? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। अगला देखिए, विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है? 12, 30, 24। इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 11 में सी, 24। कितना होगा? 24। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। अगला देखिए, भारत की मानक
यामोत्तर रेखा है। कौन सा होगा हमारा इसमें? 80 पूर्वी देशांतर, 22 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। तो कौन सा होगा? 82 30 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोटाबेट्टा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर, अनाईमुड़ी। कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर चोटी। कौन सी होगी? गुरु शिखर चोटी। अगला देखिए, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। जिसे टैगा वन, टुड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, उत्तर पूर्वी भारत के वन। कौन सा होगा? अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश। कौन सा होगा इसमें? 15 में हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1989, 1991, 1990, 1982। ऑप्शन नंबर बी, 1991। फॉर इंडिया के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया, श्रीमान नारायण, के एम मुंशी, एम एन राज। कौन सा होगा? एम विश्वेश्वरैया। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो इसमें कौन सा होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें होगा ऑप्शन नंबर 18 में सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू की गई? 2012, 2015, 2019, 2017। 19 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2017। फसल बीमा योजनाओं में से कौन सही नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा होगा? व्यापक फसल बीमा योजना ये कब हुई थी हमारी? 1985 में। यही हमारा गलत है, इसमें दिया है 2015। कब होगा? 1985। अगला देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। अगला ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव, वित्त मंत्री। कौन सा होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। कौन सा होगा हमारा इसमें? 22 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मिलान कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9 संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान का भाग 8 नगर पालिकाएं, भारतीय संविधान का भाग 4A पंचायत, भारतीय संविधान का भाग 9A मूल कर्तव्य। तो इसमें कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारत राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। तो 24 में हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। 24 में कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, चकमा समस्या से। तो 25 में हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन सुधारों से। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, में से बेकिंग सोडा का
रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 26 में कौन सा होगा हमारा? सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे चैडविक। 27 में कौन सा होगा हमारा? किसने की थी इलेक्ट्रॉनिक की खोज? ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 28, 746 वाट, 758 वाट, 745 वाट। कितने के होता है? क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा होगा इसमें? ए, 746 वाट। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, चाल, विस्थापन। 29 में प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। किसकी है? दूरी की। अगला देखिए, नींबू में बहुतायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो नींबू में क्या होता है? विटामिन सी, सबसे ज़्यादा विटामिन सी। एक अगला देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ गया है 31 नंबर। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे? तो देखिए क्या कह रहा है, 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो हमें क्या करना है इसमें? टोटल कितने रहे होंगे? टोटल 100% रहे होंगे। जिस 100 में से क्या हुआ? 92 हमारे उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे हमारे? 8। कितने होंगे? 8%। जब 8% हमारे अनुत्तीर्ण हुए और 8% की इसमें संख्या दे रखी है, तो 8% बराबर कितना दिया है इसमें? 480। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 480 बटे 8। टोटल पूछ रहा है, 100 से हम क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। 100 से हम क्या करा देंगे? गुणा। कितना हो गया था हमारा? 480 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 8। 8 से 6 बार, 8 छंग 48। तो कितने बच्चे हो जाएंगे हमारे? 6000। कितने हो जाएंगे? 6। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या याद करें। तो इसमें क्या करेंगे हम? पहले क्या दिखा है? प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है? प्लस सी बराबर कितना दिया है? 16। 3 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 तियाँ 48। अंतिम 3 कितनी दी हैं? अंतिम 3 कितनी दी हैं? बी प्लस सी प्लस डी। बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना दिया है? 15 गुणे 3। कितनी हो जाएंगी हमारी? 15 तियाँ 45। कितनी हो गई? पूछ क्या रहा है? पहली और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनको जब हल करेंगे तो बी कट जाएगा, सी कट जाएगा। ये क्या बचेगा हमारा? यहाँ पर ए माइनस डी बचेगा। ए माइनस डी बराबर कितना बचेगा हमारा? 3। और डी हमारा दिया हुआ है। डी हमारा दिया हुआ है। ए माइनस 20 बराबर 3। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए उधर जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला क्या है? 36 गुणे 18 बटे 125 गुणे 75। ये आप लोग कर लेंगे। और हाँ, एक आप लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 33 नंबर, इसका आंसर आप लोग हमें बताना। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 32 का 33 तो हमने करवा दिया। 32 का और 34 का और 35 का, तीनों के आप लोग आंसर हमें
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स तीनों के हमें आंसर कमेंट कीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।